हेलो स्टूडेंट, आज के इस पार्टनरशिप फर्म के वीडियो में हमने लगभग सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए हैं। और अब हमारे पास जो फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ टर्म्स बचे हुए हैं। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है 4-5 नेम, उसको अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि आपका जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम्स हैं, हर आइटम को हम लोग को इंडिविजुअली जानना ही जानना है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो हम लोग देख लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो भी हम लोग बना लिए। अब इसके अलावा कुछ आइटम्स हैं जिसको अभी हम बताएंगे। और इसके बाद के वीडियो में आपका सिर्फ दो एडजस्टमेंट बचेगा, एक हमारा गारंटी और एक पास्ट एडजस्टमेंट। तो हम आई होप हमको लग रहा है जो आप लोग प्रैक्टिकल बना रहे होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सारे प्रैक्टिकल को कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ बोर्ड पे देखिए हमने 5 आइटम्स को लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखिए पहले इसको समझते हैं। एक पार्टनर्स का लोन यानी कि पार्टनर के नाम का लोन है, तो इंडिविजुअली हुआ, यानी कि इसको कैपिटल से बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। यानी जब कोई पार्टनर अपने फर्म को लोन प्रोवाइड करती है, लोन देती है, तो ये क्या हुआ, लोन उस फर्म के लिए प्रॉफिट है, बट उस पार्टनर के लिए क्या है, वो एक तरह का उसको बाद में मिलेगा। लेकिन हम लोग का टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट। यानी पार्टनर्स का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के हिसाब से, इसीलिए इस टॉपिक को आपके बुक में, आपके सिलेबस में पीएल अकाउंट में यूज करने बोल रहा है। यानी ये पीएल एप्रोप्रिएशन में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर का कोई काम नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, यानी कि ये जब आपके फर्म को प्रॉफिट होगा तभी हम डालेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। क्लियर? और दूसरी बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकल में ध्यान रखना पड़ेगा। जो अगर ये पार्टनरशिप डिड में पहले से बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो जो भी परसेंटेज दिया है आप वही देंगे। बट आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट हो, यानी कि वो बिल्कुल भी उसमें अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो, जिसको हमने डील कर चुके हैं, वो स्थिति होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% होगा। आपको याद होगा, यानी ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस कितना दिया जाएगा, 6%। लेकिन अगर आपके डिड में है तो फिर जितना रहेगा उतना दिया जाएगा। और इसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये काम हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग लेते हैं रेंट। रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो पार्टनर को जो रेंट पेड करेंगे हम लोग, तो वो भी फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस है। तो फर्म क्या करती है, उस रेंट को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ही डालती है। यानी कि जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन काम करेगा, वैसे ही रेंट भी काम करेगा। यानी ये भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाना है। यानी आपके सवाल में अगर है तो आप पीएल अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप इस टर्म को डालेंगे, यानी ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। और रेंट के लिए भी है, अगर प्रॉफिट होगा तभी डालेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये क्लियर आप रहेंगे, है ना? और अगर आपका रेंट आपके प्रॉफिट से कम है तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स का जो भी रेशियो है उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। ऐसे हम ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब हमारा थर्ड आता है सैलरीज। सैलरीज टू पार्टनर, ये भी फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन ये पर्सनली नहीं है, ये सारे पार्टनर के लिए है। इसीलिए सैलरी टू पार्टनर एक तरह का एक्सपेंस होते हुए भी ये कहाँ यूज होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। आप ध्यान देंगे, रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल अकाउंट में जाएगा, लेकिन सैलरी जो है वो कहाँ जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। यानी ये नॉर्मल काम करेगा, लेकिन इसमें भी फिर वही बात होगी, अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग सैलरी पेड करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी पेड नहीं करेंगे। ये कहा जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसका भी काम खत्म।
अब 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन। अब कमीशन में आपको दो तरह का कमीशन आएगा, एक सिंपल वे में कमीशन, तो कमीशन भी आप कहाँ डालेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में, यानी किसके तरह काम करेगा, सैलरी के तरह काम करेगा। प्रॉफिट होगा तो हम कमीशन डालेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम कमीशन नहीं डालेंगे। लेकिन कमीशन में दो बातें आ जाती हैं, एक आ जाएगा मैनेजर कमीशन और एक आ जाएगा पार्टनर कमीशन। तो यहाँ हमने लिखा है कमीशन टू अ पार्टनर, और इसी में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन मैनेजर को दिया जाता है और मैनेजर पार्टनर नहीं होता है, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन जब भी देंगे वो पीएल अकाउंट में जाएगा, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो आप रिमाइंड हो जाएं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर और हमारा मैनेजर कमीशन, ये कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारा सैलरी, कमीशन और पार्टनर का कमीशन जाएगा, ठीक है। और कमीशन में भी दो बातें होंगी आपको, एक होगा आपको बिफोर और एक होगा आफ्टर। आप यहाँ देखें, ये आपको सवाल से टच करना पड़ेगा। अगर बिफोर कमीशन है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आफ्टर कमीशन है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसे नॉर्मली सवाल में नेट प्रॉफिट बिफोर रहता है, तो जितना भी आपका अमाउंट आया और जो बैलेंसिंग फिगर आया उसका आप रेट निकालेंगे। तो यहाँ हम राइट डाउन कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे, अगर हमारा कमीशन बिफोर होता है तो बिफोर में हम लोग क्या करते हैं, तो बिफोर का कमीशन होगा तो हमारा नॉर्मल जो भी हमारा कमीशन है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। इजी है। बिफोर में क्या करना है आपको, जो भी आपका नेट प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर आया उसको रेट बाय 100 कर देंगे, रेट आपको दिया रहेगा। और अगर आपका कमीशन में आफ्टर पूछ दे रहा है तब आप क्या करेंगे, आपका सेम चीज होगा, नेट प्रॉफिट जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा रेट बाय 100 तो होगा ही, लेकिन 100 प्लस रेट हो जाएगा। ये आपको अंडरस्टूड होना है, बहुत इजी है। अगर हम आफ्टर का बनाएंगे तो हमारा रेट बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 5% है तो 5/100 हमारा चला जाएगा बिफोर में, और आफ्टर में क्या हो जाएगा 5/100 प्लस 5, यानी 5/105। जो भी हमारा रेट होगा उसमें आप उतने 100 को ऐड कर देंगे। तो ये बिफोर एंड आफ्टर का है। और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर ही होगा, दोनों साइड का जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसी बैलेंसिंग फिगर का उतना परसेंटेज निकाला जाता है। सपोज कीजिए नेट प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर 10,000 आया और आपका रेट दिया हुआ है 5%, तो 10,000 इंटू 5% आपका बिफोर हो गया, और आफ्टर हुआ तो 10,000 इंटू 5/100 प्लस 5 हो गया। ये आपका कमीशंस का काम हो गया। बस मैनेजर कमीशन को आप शिफ्ट कर देंगे कहाँ, पीएल अकाउंट में। और लास्ट हमारा जो टर्म है इस टॉपिक का वह है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसको स्पेसिफिक फंड भी बोलते हैं, जनरल रिजर्व भी बोलते हैं, स्पेशल रिजर्व भी बोलते हैं, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। आपका कॉमन इसमें रिजर्व होना चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चंस में या आपके थ्योरी में होता है जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ही यूज होगा। और ये कब यूज होगा, जब आपके पास प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हो सकता है बैलेंसिंग फिगर का प्रॉफिट का पार्ट, या क्वेश्चंस में होगा जो सिर्फ सैलरी दिए हैं उसके बाद का प्रॉफिट, किसी क्वेश्चन में होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं उसके बाद का प्रॉफिट। तो जैसा आपका सवाल होगा उतना आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर लेंगे प्रॉफिट का, और उसका कितना ट्रांसफर वो भी आपको सवाल में दिया होगा, 10%, 20%, 30%। तो जितने भी परसेंटेज होंगे आप उसका परसेंटेज लेंगे और नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आप इसको डालेंगे। यानी कि ये 5 आइटम्स जो है मोस्ट प्रोबेबली हम इसको पिछले किसी वीडियो में बता दिए थे, लेकिन इसको इंडिविजुअली हम नहीं बताए थे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है,
जो पीएल अकाउंट में क्या जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा। इसके लिए आप रिमाइंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को फिर से स्टडी कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिकल आराम से बना सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गारंटी की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।